मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हम आपके साथ सूरदास के द्वारा रचित निर्गुण कौन देश को वासी पद का व्याख्या करने वाले हैं। प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। प्रश्न: जब भगवान कृष्ण को बाल्यकाल में ही कंस को मारने मथुरा जाना पड़ा, यानी उनका जन्म तो हुआ था मथुरा में, परंतु उनका पालन पोषण बाबा नंद और मैया यशोदा के द्वारा गोकुल में किया गया था। जब वे थोड़े बड़े हुए तो कंस को मारने उन्हें मथुरा जाना पड़ा और मथुरा में कंस को मारकर वहाँ का राज्य कार्य संभाले, और राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण वो कभी लौटकर गोकुल और वृंदावन नहीं आ सके। तो भगवान कृष्ण को भी गोकुल की याद आती है और गोपियों को भी कृष्ण की याद आती है। तो ऐसे में भगवान कृष्ण अपने सखा उद्धव को मैसेंजर बनाकर गोपियों के पास गोकुल भेजते हैं, ताकि वो गोपियों का हाल समाचार जान सके और उन्हें समझा सके, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे सके, ताकि गोपियों के मन को संतावना मिले। गोपियाँ उद्धव का स्वागत करती हैं और उद्धव के द्वारा योग साधना के उपदेश को भी सुनती है। इसी क्रम में एक भौरा कहीं से उड़ता हुआ आता है, तो गोपियाँ भौरा को उपालम बनाकर, मतलब बहाना बनाकर, उद्धव को खड़ी कोटी सुनाती हैं और कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ उद्धव के निर्गुण ज्ञान वाली उपदेश को बहुत ध्यान से सुनती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो हमें ये निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे हो, निराकार ब्रह्म जिनका ना कोई आकार प्रकार है, जिनका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आदि है, ना अंत है, क्योंकि गोपियों को लगता है कि उनके जो सगुण ब्रह्म हैं कृष्ण, उनके बारे में उन्हें सब कुछ पता है। वो मथुरा में जन्म लिए, गोकुल के रहने वाले हैं, अभी वो मथुरा गए हैं वहाँ के राज्य कार्य को संभालें, लेकिन इस निर्गुण ब्रह्म का कोई अता पता नहीं है। गोपियाँ बड़े भोले मन से ये सवाल करती हैं कि ये निर्गुण ब्रह्म कहाँ का रहने वाला है, किस देश का वासी है। बहुत सहज रूप से उद्धव से कहती हैं, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है, आप मुझे बताए। मधुकर हंसी समझाए, सौदे बूझती साँच ना हासी। इसमें गोपियाँ मधुकर, मतलब यहाँ पे जब ये उद्धव उनको गोपियों को उपदेश दे रहे थे, तो एक भौरा उड़ते हुए आता है, तो वो भौरा को बहाना बनाकर, उपालम बनाकर उद्धव को कहती हैं कि मैं आपको कसम दे रही हूँ, सौदे मतलब मैं आपको कसम दे रही हूँ कि आप मुझे सच सच बताएं। आप ये मत समझना कि मैं आपके ये निराकार ब्रह्म वाली बातों का मजाक बना रही हूँ, उस पर हंस रही हूँ। मैं बस सच जानने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप मेरी बातों को हंसी मजाक में मत लेना, मुझे सच सच कहो। मैं सचमुच जानना चाहती हूँ कि ये निर्गुण ब्रह्म कहाँ रहते हैं, इनका अता पता कहाँ है। कहती हैं, मेरे जो कृष्ण हैं, मुझे उनके माता पिता सबके बारे में मालूम है, लेकिन आपने जो ये निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया, को है जनक जननी। जनक का मतलब होता है पिता, जननी का मतलब उनके माता पिता कौन हैं, कहिए मुझसे। कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है। को दासी, उनकी सेविका कौन है। कैसो वरण, उनका रंग कैसा है। वरण का मतलब रंग होता है, भेष है, तो उनका रूप कैसा है। कैसे कोई रस में अभिलाषी, यहाँ रस का मतलब है कार्य, अभिलाषी मतलब इच्छुक, वो किस प्रकार के कार्य में इच्छुक है। पावोगे पुनि कियो, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, अपने किए का फल आपको मिलेगा। जोड़े कहोगे गासी, अगर आप मेरे साथ छल कपट कर रहे हो तो आपको आपके किए का भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन होए रहियो ठगियो, सो सुर सब मति नासी,
और गोपिकाओं के इतने सारे सवाल सुनकर उद्धव एकदम से मौन हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि मानो ये उद्धव का सारा सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई। उनकी सोचने समझने की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है, क्योंकि उद्धव को लगता है कि गोपिकाएं वो ग्वालिन हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होगा, वो उनकी बात को आसानी से मान जाएंगी। लेकिन निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने वाले उद्धव गोपियों के ज्ञान के समक्ष मौन हो जाते हैं। इस प्रकार सूरदास जी ने उद्धव गोपियों के संवाद के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का हार और सगुण ब्रह्म का जीत को दिखलाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।